Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss types of polygons, especially the quadrilaterals and their properties. So what are quadrilaterals? Quadrilaterals are the polygons having four sides. So quadrilaterals क्या हैं? Polygons having four sides are called as quadrilateral. So जो सबसे पहला quadrilateral that we will discuss is trapezium. Trapezium. So जो हमारा trapezium है वो दिखता कैसा है? जो हमारा ट्रेपीजियम है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ए बी सी डी हमने इसे डिफाइन कर दिया. ए बी सी डी क्या है हमारा ट्रेपीजियम. सो ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. सो ट्रेपीजियम क्या है हमारा? क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. मतलब जो हमारे पास एक जो पेयर होगा साइड्स का, ऑपोजिट साइड्स का, वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे. सो इसमें हमारे पास जो ए बी साइड है एंड जो हमारे पास डी सी है साइड, ये क्या है? पैरेलल है टू ईच अदर. दैट इज ए बी पैरेलल टू टी सी. एंड इसमें क्या है हमारे पास? ए बी एंड डी सी दे आर नॉट इक्वल. ए बी पैरेलल है डी सी के बट दे आर नॉट एट ऑल इक्वल. ठीक है. सो दिस इज ट्रेपीजियम, द क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. हियर वी हैव ए बी पैरेलल टू डी सी एंड दे आर नॉट इक्वल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेपीजियम. एंड जो हमारी साइड है ए डी एंड बी सी, ये भी हमारी क्या होगी? इक्वल नहीं होगी. दैट मीन्स कि जो हमारी नॉन पैरेलल साइड्स है ए डी एंड बी सी, दे आर ऑल्सो नॉट इक्वल. एंड जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं वो भी क्या है? इक्वल नहीं है बट दे आर पैरेलल ओनली. एंड ये क्या है? ए डी एंड बी सी दे आर नॉन पैरेलल साइड्स एंड दे आर नॉट इक्वल. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है? इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जो हमारी जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी ट्रेपीजियम की, दे आर इक्वल. दैट मीन्स कि हमारे नॉन पैरेलल साइड्स क्या है यहाँ पे ट्रेपीजियम में? ए डी एंड बी सी. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ये कब बनेगा? जब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या होंगी? इक्वल. दैट इज जब हमारा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होगा एंड हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी जो है ये तो होगा ही होगा. ट्रेपीजियम की कंडीशन तो है ही है कि द क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. जो पैरेलल साइड्स हमारी एक पेयर की होनी चाहिए एंड जो हमारी नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो इक्वल हो जाती हैं दैट मीन्स कि वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स कि वो क्या है? सिंपल ट्रेपीजियम. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज काइट. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज काइट. काइट शेप कैसी होती है? कुछ इस तरीके से काइट शेप होती है. काइट शेप क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल whose two pair of adjacent sides are equal. Two pair of adjacent sides are equal. जिसके जो दो adjacent sides हैं वो क्या होंगे? इक्वल. सो लेट्स से कि ए बी सी डी क्या है हमारा? काइट. देन जो हमारा ए बी होगा एंड ए डी दो एडजेसेंट साइड्स ये क्या होंगे? इक्वल होंगे. मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी एंड सी डी जो हमारे पास जो एडजेसेंट साइड होगी वो भी क्या होगी? इक्वल. सो बी सी इज इक्वल्स टू सी डी.
सो काइट में क्या है हम शेप में, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी होगा। ओके, एंड जो हमारी इसकी प्रॉपर्टी होगी कि जो हमारा लॉन्गर डायगनल होगा, लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगनल। तो हमारे पास ये काइट शेप है, ठीक है, हमने ज्वाइन किया लाइन, हमारे पास आ गई लाइन सेगमेंट ए सी, ए एंड सी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे लाइन सेगमेंट ए सी आई, बी एंड डी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमारे पास क्या आया, बी डी लाइन सेगमेंट, ठीक है। जहाँ पे ये हमारे पास बाइसेक्ट कर रही है दोनों, यहाँ पे हमने इसे ले लिया ओ पॉइंट, ठीक है। हमारे पास जो लॉन्गर डायगनल है वो कौन सा है, ए सी। यू कैन सी द लॉन्गर डायगनल इज ए सी। सो ए सी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा शॉर्टर डायगनल विच इज़ बी डी। बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में बांटेगा, दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी होगा। लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगनल, दैट मीन्स ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के। ये क्या है हमारे पास, इक्वल। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि द टू डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि जो हमारे दो डायगनल्स होंगे ए सी एंड बी डी, ये क्या होंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 90 डिग्री का एंगल जो है ये फॉर्म करेंगे। और ये 90 डिग्री का एंगल आपके पास कैसे आएगा, you can take two triangles. First is triangle AOB and triangle AOD, ठीक है। AOB एंड AOD हमने दो ट्राइंगल्स को लिया। AB इज इक्वल्स टू AD, क्योंकि हमें पता है कि जो काइट है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन ऑफ काइट कि क्वाड्रिलेटरल हुज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सो ए बी ए डी के इक्वल है। ओके, देन हमारे पास जो ए ओ है वो क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन, एंड ए ओ हमारे पास कॉमन आ गया, एंड ओ बी एंड ओ डी ये हमने पढ़ा भी इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज द लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगनल, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। सो ये जो आपका जो रीज़न है यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। दैट मीन्स जो ट्राइंगल ए ओ डी है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है टू ट्राइंगल ए ओ डी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट आ गया। दैट मीन्स जो आप एंगल है आपका ए ओ बी वो इक्वल है टू एंगल ए ओ डी, ठीक है। सो अब आपको देख सकते हो कि एंगल ए ओ बी को मैं 1 ले लेती हूँ, एंगल ए ओ डी को मैं 2 ले लेती हूँ। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंड ये जो दो एंगल्स हैं वो हमने अभी प्रूव किया कि वो इक्वल है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल है। दैट मीन्स एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। सो 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स एंगल 1 जो होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। सिमिलरली अगर 90 डिग्री का एंगल है एंगल 1, दैट मीन्स अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है एंड देन एंगल 2 क्या होगा, 90 डिग्री। अगर एंगल 2 90 डिग्री है तो एंगल जो ये वाला होगा 3 ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। सो हमारे पास आ गया कि द टू डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू द लॉन्गर डायगनल दे आर इक्वल। लॉन्गर डायगनल क्या है हमारा, ए सी। इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, बी एंड डी। सो द एंगल्स ऑपोजिट टू द लॉन्गर डायगनल दे आर इक्वल। सो दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी आ जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री है जो है वो कहाँ पे होल्ड करेगी, अलॉन्ग द लॉन्गर डायगनल। लॉन्गर डायगनल के अलॉन्ग हमारी जो लाइन ऑफ सिमिट्री होगी इस काइट की वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर के बारे में देखते हैं। थर्ड इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की
फिगर होती है कुछ ऐसी, मेंशन करते हैं अब हम इसे ए बी सी डी। सो पैरेललोग्राम क्या है? क्वाड्रिलेटरल हैविंग both pair of opposite sides parallel and equal in length. So पैरेललोग्राम क्या है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल. सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट इज इक्वल टू डी सी एज वेल. AD parallel to BC and AD equal to BC as well. That means AB parallel to DC and AB is equals to DC. AD हमारे पास जो होगा it is parallel to BC and AD is equals to BC भी होगा क्वाड्रिलेटरल के अंदर. तो अब हम एक बार देख लेते हैं ये जो हमारी साइड्स जो इक्वल आई हैं वो कैसे आई हैं. अब ए बी क्या है? पैरेलल टू डी सी. ठीक है, मैंने डायगोनल ड्रॉ किया बाय जॉइनिंग द टू वर्टिसेस बी एंड डी. ओके, अब ये फिगर आपको कुछ ऐसे दिख रही होगी, दो पैरेलल लाइंस एंड एक हमारे पास ट्रांसवर्सल जा रही है. ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वहाँ पे कि दो हमारे पास पैरेलल लाइंस होंगी. ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहले देखो हमारे पास जो ये एंगल होता है एंगल नंबर 1 इस एंगल नंबर 2 के इक्वल होता है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होता है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो सिमिलरली ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज़ ट्रांसवर्सल. सो जो हमारा एंगल होगा ए बी डी, ठीक है, हमारा एंगल क्या है? एंगल ए बी डी को मैंने लिया एंगल नंबर 1. सो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, जिसको मैं एंगल 2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमारा होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड जो हमारे पास एंगल डी बी सी जो हमारा होगा इसको मैं एंगल 3 ले लेती हूँ. डी बी सी एंगल 3 एंड हमारा बी डी ए एंगल 4 ये भी हमारा इक्वल होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रूव किया. एंड हमारे पास ये जो बी डी है ये तो कॉमन ही आ रहा है डायगोनल. तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बाय ASA प्रॉपर्टी. मैंने क्या किया है कि ट्राइंगल आप ले लो ADB एंड ट्राइंगल BDC. ADB एंड BDC मैंने दो ट्राइंगल्स लिए. ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ रहा है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देन हमारे पास BD जो है इज इक्वल्स टू BD क्योंकि कॉमन आ रहा है. एंड हमारे पास जो एंगल हमारा आ रहा है 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3. ये भी क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो जो ट्राइंगल है ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल. दैट मीन्स कि मैं AB एंड DC को इक्वल ले सकती हूँ. फिर AB इज इक्वल्स टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू BC. सो इसकी वजह से जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसकी जो दो साइड्स जो हैं ऑपोजिट साइड वो पैरेलल तो होती हैं बट वो इक्वल भी होती हैं. ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया. नेक्स्ट हमने शो करना है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. दैट मीन्स कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा एंड एंगल बी एंगल
डी के इक्वल होगा। ठीक है, सो इसका भी हम जल्दी से क्विक प्रूफ देखते हैं। मैंने आपको अभी शो किया कि ए बी एंड डी सी पैरेलल है, बी डी हमारे पास ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल हमारा जो है 3 एंगल 4 के इक्वल है। दोनों का रीज़न सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करें, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 पूरा एंगल ए बी सी बन रहा है, एंगल ए बी सी। दैट मीन्स आप इसे एंगल बी भी खाली लिख सकते हो। एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बन रहा है हमारे पास, एंगल डी, या फिर आप सी डी ए लिख दो या फिर एंगल डी लिख दो, मतलब एंगल बी एंगल डी के इक्वल आ गया। सिमिलरली यू कैन प्रूव कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल आ सकता है। ठीक है, अगर आप इस साइड को आप ड्रॉ कर दो डायगोनल, ठीक है ना। सो हमने ये प्रॉपर्टी भी प्रूव की कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम दे आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द एडजेसेंट और यू कैन से एडजॉइनिंग एंगल of a parallelogram add up to 180 डिग्री। दैट मीन्स कि हमारे पास जो एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री होगा, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा, एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा, एंगल D प्लस एंगल A भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, मतलब हमारे जो एडजॉइनिंग एंगल्स हैं या फिर जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होंगे 180 डिग्री बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। हमें पता है कि AD जो है इट इज़ पैरेलल टू BC। मैंने देखो एक्सटेंड कर दिया है AD एंड BC को, AD इज़ पैरेलल टू BC। ये एंगल है मेरा, इसको मैं नंबर 1 दे रही हूँ। ठीक है, एंगल 1 एंड इस एंगल को मैं दे रही हूँ एंगल 2। ठीक है, सो AD इज़ पैरेलल टू BC एंड हमारे पास जो AB है वो क्या है हमारा ट्रांसवर्सल, एंड उसकी मदद से हमने पढ़ा है कि एंगल 2 जो है वो एंगल ABC के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल B के, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बनाएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सो एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल B के। सो एंगल 1 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 क्या था हमारे पास, एंगल A ही था हमारा। सो एंगल A प्लस एंगल B क्या आ गया 180 डिग्री। तो सिमिलरली आप बाकी रिजल्ट्स को भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की दैट इज़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। सो मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया A B C एंड D। मैंने 2 डायगोनल्स बनाए AC एंड BD। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको मैंने नेम दिया O। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, AO इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सो हम लेते हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB एंड COD मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं। ठीक है, मुझे पता है पैरेललोग्राम में AB एंड DC दे आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। सो AB पैरेलल टू DC। जो एंगल है हमारा ये वाला, इसको मैं एंगल 1 ले रही हूँ। एंगल 1 जो होगा वो इस एंगल 2 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि AB एंड DC दे आर पैरेलल एंड हमारे पास जो AC है इट इज़ ट्रांसवर्सल। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन AB पैरेलल टू CD एंड BD अगर हम ट्रांसवर्सल लें तो हमारे पास
एंगल 3 ए बी ओ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ डी सी के, जिसको मैं एंगल 4 ले रही हूँ, ठीक है। ये भी बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड हमारे पास ए बी एंड सी डी वो तो इक्वल होता ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन वी हैव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम एंड angle 3 is equals to angle 4 again because of alternate interior angles. So the triangles AOB is congruent to triangle COD by ASA congruency rule. So हमारे पास क्या आ जाएगा, AO is equals to OC and BO is equals to OD. So इससे हमें क्या पता लगा, the diagonals of parallelogram bisect each other. फोर्थ क्वाड्रिलेटरल जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ रोम्बस। तो जो रोम्बस क्या है हमारे पास, कुछ इस शेप का ए बी सी डी इज रोम्बस। रोम्बस क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, जिसमें सारे के सारे जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल। दैट इज़ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। तो सारे साइड्स क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो इसका रीज़न क्या है, जो रोम्बस है it has all the properties of parallelogram. Rhombus has all the properties of parallelogram, ठीक है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, इसमें सारी की सारी साइड्स क्या हमारे पास इक्वल है, ठीक है। एंड हमारे पास जो डायगोनल्स हैं इन पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर। सो रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होंगे दे ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, बट पैरेललोग्राम में वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। इन रोम्बस जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। उसका प्रूफ है हमारे पास, हमने डायगोनल्स बना लिए दो, बी डी एंड ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमने ले लिया ओ। अब हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल COB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे, हमारे पास ट्रायंगल है DOC एंड COB। सो सिंस रोम्बस जो है इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, OC इज इक्वल्स टू OA एंड OD इज इक्वल्स टू OB। ये चीज़ होगी दैट मीन्स OC OA के इक्वल है, OD हमारे पास OB के इक्वल है। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि द OC इज इक्वल्स टू OC कॉमन ट्रायंगल DOC एंड हम कॉन्ग्रुएंट किसको प्रूव कर रहे हैं, COB को। सो हमारे पास OC क्या आ रहा है, वो तो यहाँ पे कॉमन ही आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास जो OD है दैट इज़ इक्वल्स टू OB बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ दे बाइसेक्ट ईच अदर। या फिर आप लिख सकते हो सिंस रोम्बस हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स वाई OD किसके इक्वल हो जाएगा, OB की। सो OC कॉमन, OD इज इक्वल्स टू OB एंड हमारे पास जो CD इज इक्वल्स टू CB बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रोम्बस, कि उसकी जो ऑल साइड्स होती हैं दे आर इक्वल। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो ट्रायंगल DOC है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। दैट मीन्स जो एंगल होगा हमारा COD इज इक्वल्स टू एंगल COB एंड ये जो दो एंगल्स हैं वो आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। सो एंगल COD प्लस
angle COB is equals to 180 degree because of linear pair. So 2 angle COD is equals to 180 degree. So angle COD किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के, एंड एंगल COD किसके इक्वल एंगल COB के. सो हमारे पास ये दोनों एंगल्स क्या आ गए 90 डिग्री. सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. नेक्स्ट की हमें पता ही है कि प्रॉपर्टीज़ जो है रोम्बस के अंदर सारी पैरेललोग्राम्स वाली हैं. सो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो हमारे पास पैरेलल भी होंगी, एंड जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे हमारे वो इक्वल होंगे. दैट इज़ एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा. एंड ये आप प्रूव कर सकते हो जैसे हमने पैरेललोग्राम में प्रूव किया था. सिमिलरली यू कैन प्रूव इन दिस. फिफ्थ जो हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल विच इज़ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, इट इज़ अ पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. सो रेक्टेंगल क्या है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो रेक्टेंगल जो है वो इस शेप का होता है ABCD. सिंस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस रेक्टेंगल के अंदर हैं, दैट मीन्स हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर इक्वल एंड पैरेलल. AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC हमारे पास होगा. हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या था कि ऑपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल, या फिर जो एडजेसेंट या एडजॉइनिंग एंगल्स हैं दे ऐड अप टू 180 डिग्री. बट यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर क्या है कि ऑल द एंगल्स of rectangle they are of 90 degree. That is angle A is 90 degree, B is 90 degree, C is 90 degree and angle D is also 90 degree. So we will prove that how this angle is 90 degree. So let the angle, since the angle of A, B, C and D they all are equal, that let's say X. Angle A is X, angle B is X, angle C is X and angle D is also X. And now let's extend these lines. AB को एक्सटेंड किया, सिमिलरली BC को एक्सटेंड किया, देन CD को एक्सटेंड किया एंड सिमिलरली DA को एक्सटेंड किया. ओके. एंड नाउ लेट्स टेक दिस एंगल एज एंगल नंबर 1, दिस एंगल एज एंगल 2, दिस एंगल 3 एंड एंगल 4. एंड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज़ 360 डिग्री. सो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. क्या बन रहे हैं हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. क्यों, बिकॉज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज़ 360 डिग्री. ओके. सो अगर मैं यहाँ पे देखें आप, हम एंगल x प्लस एंगल 1 हमारे पास क्या बन रहा है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. सो एंगल 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. सिमिलरली हमारे पास एंगल 2 प्लस एक्स क्या बन रहा है 180 डिग्री लीनियर पेयर. एंगल 3 प्लस एक्स क्या बन रहा है 180 डिग्री लीनियर पेयर. एंड एंगल 4 प्लस एक्स डिग्रीज क्या बन रहा है 180 डिग्री के इक्वल बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर. सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 की वैल्यूज़ निकालेंगे. वो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, एंड उसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर. तो हमारे पास क्या आएगा 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. ठीक है. सो अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 360 माइनस 4x प्लस 360 इज इक्वल टू 360. सो यहाँ पे 360 से कट, 4x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो राइट हैंड साइड जाके प्लस में हो जाएगा. 360 डिग्रीज इक्वल्स टू 4x. सो हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्रीज इक्वल्स टू x. सो ईच एंगल x के हमारे पास 90 डिग्री. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि ऑल द एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. एंड रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पैरेललोग्राम, दैट इज ऑपोजिट साइड्स दे आर इक्वल and parallel. Diagonals they will bisect each other, and both the diagonals of the rectangle they are equal as well. and जो diagonals हमारे equal होंगे they are in rectangle only. parallelogram में जो हमारे पास diagonals थे they are not equal, but in rectangle the diagonals are equal. so ये हमारे पास एक rectangle है. so A B C D
एंड मैंने क्या किया, यहाँ पे हम बनाएंगे डायगनल। पैरेललोग्राम में हमारे पास डायगनल बाइसेक्ट करते थे, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते थे। रेक्टेंगल की यूनिकनेस क्या है कि हमारे पास जो डायगनल्स है दे आर इक्वल एज वेल, दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD होगा। अब हम इसे एक बार प्रूव कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD लेंगे हम, ABC ABD। हमारे पास AB क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन AB इक्वल्स टू AB विच इज़ कॉमन। एंड हमारे पास अगर हम देखें कुछ इस तरीके से आएगा ABD एंड हमारे पास जो है नेक्स्ट ABC है ना। एंड हमें पता है कि जो एंगल A है एंड एंगल B है वो क्या हमारे पास ईच एंगल 90 डिग्री है। सो हमारे पास एंगल B is equals to angle A because each angle is 90 degree because of the definition। and हमारे पास क्या है, BC is equals to AD। ये भी हमारे पास डेफिनेशन है रेक्टेंगल की, क्योंकि रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ सारी पैरेललोग्राम की है, प्लस कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं रेक्टेंगल के अंदर, जैसे सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, डायगनल्स जो हैं वो इक्वल हैं, है ना, वो हम प्रूव कर रहे हैं। सो हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल BC इज इक्वल्स टू AD। सो ये जो ट्राइंगल है ABC इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय SAS प्रॉपर्टी, दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड। सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारी डायगनल है AC दैट इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। जो लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज़ जो हमारे पास एडजेसेंट एंड ऑल्टरनेटिंग एंगल्स हैं दे आर सप्लीमेंट्री, दैट इज़ दे ऐड अप टू गिव 180 डिग्री, ठीक है। दैट इज़ एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B 180, एंगल B प्लस एंगल C 180, एंगल C प्लस एंगल D 180 एंड एंगल D प्लस एंगल A 180 डिग्री। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ स्क्वेयर। स्क्वेयर क्या है, इट इज़ अ रेक्टेंगल whose all sides are equal। So all the properties of rectangle जो है वो स्क्वेयर के अंदर होती हैं। So स्क्वेयर हमारे पास कुछ ऐसा है ABCD। So AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, ठीक है। all sides are equal, all angles are 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल्स के सारे एंगल जो हमारे पास 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। हमने रेक्टेंगल में प्रूव किया था, सिमिलरली यू कैन प्रूव इन दिस एज वेल। जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एंड जो डायगनल्स है वो इक्वल भी होंगे क्योंकि वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। सो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्क्वायर होल्ड करेगा, प्लस एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड जो डायगनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। मतलब जो AC है एंड हमने जो AC ड्रॉ किया BD है, हमारे पास दो डायगनल्स हैं, ठीक है। O क्या है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। डायगनल्स क्या कर रहे हैं हमारे पास, बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स OD OB के इक्वल है एंड OC OA के इक्वल है। हमने क्या प्रूव करना है कि जो डायगनल्स हैं दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो हमने ये जब हमने रोम्बस किया था तब हमने प्रूव किया था ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOD ले लो, DOC एंड AOD ले लो। OD OD हमारे पास कॉमन है, देन हमारे पास OA OC के इक्वल है, OA इक्वल्स टू OC क्योंकि डायगनल्स क्या करती हैं, बाइसेक्ट करते हैं। OA हमारे पास OC के इक्वल एंड हमारे पास जो AD है वो DC के इक्वल है। हमारे पास यहाँ पे DC, यहाँ पे हमारे पास AD, ये आपस में इक्वल है दोनों, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। मतलब ये दोनों क्या हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट मीन्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड थी कंडीशन वो हमारे पास आ गई कि जो ये एंगल है एंड ये वाला एंगल जो होगा, एंगल
DOA एंड एंगल DOC क्या होंगे, इक्वल, लेट्स से इसमें एंगल 1 एंगल 2। देन बाय लीनियर पेयर 180 डिग्री होते हैं, दोनों एंगल्स इक्वल है, सो ईच एंगल इज 90 डिग्री। सिमिलरली आप इसे भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो। सो हमने जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीगन्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स की, हमने वो समझ ली हैं। In next video we will understand exercise 3.1 of understanding quadrilaterals. If you like this video, so don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.